आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दोस्तों, हमें आज एक सवाल दिया गया है जिसमें हमें कहा है कि एक समांतर चतुर्भुज के 3 शीर्ष हैं -2,2, 6,2 और C है 4,-3। इन बिंदुओं को ग्राफ पेपर पर आलेखित कीजिए और इनका प्रयोग चौथे शीर्ष D के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए कीजिए। भुजा CD के मध्य बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए और इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा यह भी बताइए। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन सभी बिंदुओं को हमारे कार्तीय तल पर बनाएंगे। तो देखिए दोस्तों, ये हमने बनाया हमारा कार्तीय तल और जिसमें यह हो गया हमारा x अक्ष और यह हो गया y अक्ष। अब हम x अक्ष और y अक्ष से दूरियां लिखते हैं दोस्तों। यदि यहाँ 1, 2, 3 इस तरफ ऐसे लिखा है तो दूसरी तरफ क्या लिखना पड़ेगा, -1, -2, -3, -4, -5, -6 इस तरह दोस्तों। और अब y अक्ष पर लिखते हैं 1, 2, 3, 4, 5 और नीचे क्या लिखेंगे, नीचे माइनस में लिखेंगे। तो -1, -2, -3, -4, -5। तो दोस्तों, ये हमने हमारा बनाया कार्तीय तल। अब देखिए ए बिंदु को हम देखते हैं, -2,2। -2 यहाँ पे आए भुजा और 2 कोटि के लिए ऊपर गए। तो दोस्तों यह बिंदु आ गया हमारा एक। और फिर बी देखते हैं 6,2। तो 6 पे आए और फिर ऊपर गए कोटि 2 पे। तो दोस्तों यहाँ मिला हमें 4,-3। 4,-3 दोस्तों हमारा बिंदु कहाँ आएगा, यहाँ पे। अब हम दोस्तों देखिए, हमें कहा गया है कि यह एक समांतर चतुर्भुज है। हम क्या जानते हैं, समांतर चतुर्भुज में जो विपरीत भुजाएं होती हैं उनका माप बराबर होता है। तो देखिए, यदि हम देखें तो इस भुजा का माप कितना है, यदि आप इन दो बिंदुओं को जोड़ें तो इस भुजा का माप कितना है। यह एक बिंदु है 6 पर, x अक्ष के 6 पर और दूसरी है -2 पर। तो हम क्या कह सकते हैं, इनके बीच की दूरी कितनी होगी दोस्तों, 6 + 2। यानी आप लिखे 6 - -2 लिखें तो आपको इनके बीच की दूरी मिलेगी जो कि 8 है। तो इस समांतर चतुर्भुज में जो इस भुजा के विपरीत जो भुजा होगी उसका माप भी कितना होगा, 8। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, हम लिखेंगे, हम मानते हैं कि जो हमारा बिंदु है चौथा बिंदु उसको हम a, b मानते हैं दोस्तों। तो हमें क्या पता चला कि यहाँ पे 4 - a किसके बराबर आना चाहिए, 8 के बराबर। तो दोस्तों यहाँ से a कितना मिला हमें, 4 - 8, यानी a हमारा आ गया -4। यह कैसे लिखा हमने, क्योंकि हमें पता है कि क्योंकि विपरीत भुजाओं का माप बराबर होगा तो हमने एक भुजा का माप निकाला, वो है 8 था, तो दूसरी का भी हमने 8 के बराबर लिख दिया। यह जो बिंदु है यह 4 पर है, तो दूसरा वाला कितने पर होगा, -4 पर। तभी तो दोस्तों -4 से 4 तक का माप कितना आ जाएगा, 8। इसीलिए हम लिखेंगे कि a आ गया -4। तो यहाँ पे कहीं होगा ना वह बिंदु। और दोस्तों हम क्या कह सकते हैं कि जितना ये जो हमारा बिंदु है 4, -3, जितनी इसकी कोटि होगी उतनी ही हमारी चौथे बिंदु की कोटि होगी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि b बराबर आएगा -3 के। तो हमारा बिंदु क्या आ गया चौथा, -4, -3 आ गया। और यह हमारा बना समांतर चतुर्भुज, कुछ इस तरह का।
अब देखिए दोस्तों, हमें और क्या पूछा है कि भुजा सी डी के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ये हमारा ए था, यह था दोस्तों हमारा बी, यह सी और यहाँ हमने निकाला डी। सी डी का मध्य बिंदु दोस्तों डी एक्स अक्ष पर -4 पर है और सी है 4 पर, यानी सी का भुजा है 4 और डी का है -4। तो इनका मध्य बिंदु कहाँ आएगा? इनका मध्य बिंदु यदि हम A1 B1 मान लें तो दोस्तों A1 क्या हो जाएगा? -4 और 4 के बीच में हम बीच का भुजा हम निकालना चाहें तो क्या आएगा? वह 0। तो A1 आ गया दोस्तों 0 और कोटि क्या हो जाएगी, यानी B1 क्या हो जाएगा? B1 दोस्तों आ जाएगा -3, क्योंकि C की कोटि भी B1 है और D की कोटि भी, यानी C की कोटि भी, माफ़ कीजिएगा, C की कोटि भी -3 है और D की कोटि भी -3 है। तो इनके मध्य बिंदु के भी कोटि क्या आ जाएगी? -3 आ जाएगी। तो यहाँ से हमारा मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या आए दोस्तों? 0, -3 आ गए। और हमें क्या पूछा है दोस्तों सवाल में कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखिए दोस्तों, हमें पता है कि एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? आधार गुणा लंब, यानी यदि हम लिखें नीचे क्षेत्रफल, तो दोस्तों क्षेत्रफल होगा हमारा आधार गुणा लंब। तो यहाँ पे आधार हमारा कितना है? आधार देखिए दोस्तों हमारा -4 से 4 तक, यानी 8 है। 8 है हमारे आधार का माप। और लंब कितना है? यहाँ पे यदि आप देखें तो ए बिंदु की कोटि है 2, बी की भी कोटि है 2 और नीचे वाले ये सी और डी की कोटि है -3। तो यदि -3 से आपको 2 की तरफ जाना है ऊपर, तो कितने आए? 1 2 3 4 5। तो 5 माप आ गया दोस्तों हमारे लंब का, या ऊंचाई भी कह सकते हैं हम। तो दोस्तों 8 × 5 यहाँ से हमारा आया 40 वर्ग इकाई हमारा इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ गया। तो दोस्तों सबसे पहले हमने चौथे बिंदु डी के निर्देशांक निकाले जो हमारे आए -4, -3। फिर हमने सी डी का मध्य बिंदु निकाला जो कि हमारा आया 0, -3 और फिर हमने क्षेत्रफल निकाला जो कि आया 40 वर्ग इकाई। धन्यवाद। कक्षा 6ठी से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज़्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।